ये तीनों ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे। वो जहाँ जाते थे वहाँ कोई न कोई उल्टा सीधा प्लान जन्म ले लेता था। इस बार तीनों ने ठान लिया कि शहर की टेंशन को एक लात मारकर मसूरी की पहाड़ियों में मजे करेंगे। रोडवेज की बस में तीनों सवार हो गए और तीनों की बेवकूफी भरी बातें चालू हो गईं। ओ गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली गली गली कली गली 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 गली। अबे ओए 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 राजीव, एक बात बताऊं? हाँ यार बताना, बता मेरे भाई, बता। बताना मेरे भाई, बताना। बताना। अबे यार, बाहर की हवा जितनी ताजी है ना, तेरी सांसें साले उतनी बासी है, समझा? मुंह बंद कर ले अपना, बहुत बांस मार रहा है तू, बहुत। अरे राजीव, अबे तेरी तो झंडी कर दी भाई इस चमन ने। अबे तेरी तो झंड हो गई भाई। अबे साले तू चुप रहा, समझा मोटे? अपनी तोंद संभाल, तोंद। हाँ, वरना ना निकल कर कहीं भाग ना जाए, फिर ढूंढता फिरियो बस के नीचे। अबे यार, मुझे जाना है यार, मुझे जाना है। अबे कहाँ जाना है? अभी तो मसूरी आया भी नहीं। अबे कहाँ जा रहा है बे? अबे यार, लघु शंका जाना है यार, लग रही है मुझे। अबे ओ, ये सब यहाँ कुछ नहीं होगा, समझा? अब होटल में जाके करना जो भी करना है। अबे यार, अबे मैं यहीं कर दूंगा यार, बस रुकवा। एक तो ठंडी, ऊपर से साला ये और जोर से लग रही है मुझे। अबे कर दे, यहीं पे कर दे, फिर कंडक्टर बताएगा तुझे। ये जो तेरी जैकेट है ना, इसी को उतरवा के पोछा ने लगवा दिया और फिर कह दियो। आखिर बस मसूरी बस स्टॉप पहुंची। तीनों की एक्साइटमेंट किसी बच्चे की तरह काबू आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अबे उतर बे, उतर, जल्दी उतर। We are here baby। अबे ओ साले हो, तेरी बेबी ना घर पर है, समझा? ज्यादा बकचोद है क्या? क्या बोला बे तू? क्या बोला? फिर से बोल। मतलब ज्यादा बकवास मत कर, कह रहा हूँ, बकवास ऐसा कह रहा था बे साले। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। सामने दो बूढ़े पहाड़ी आदमी बैठे थे। बूढ़े उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। अरे ये तीनों जो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि अभी जो है जेल से छूट कर आए हो। नहीं लग रहे हैं भाई? नहीं लग रहे क्या ये? इतने खुश है? मुझे तो जो है ना मेरी जवानी याद आ गई यार भाई। अरे आप अभी भी जवानी हो अंकल। अच्छा बेटा, चाह पी लो। है बेटा, चाह पी लो, पर यहाँ जो है रात में जो है बेटा सावधान रहना, सावधान, ठीक है? क्यों रात में क्या होता है यहाँ? भूत आता है क्या? अरे बेटा, छलावा होता है यहाँ, छलावा, समझा? सर छलावा होता है यहाँ। छलावा मतलब जैसे वो स्त्री, वो मूवी वाली, वही ना? अरे बेटा, मूवी फूवी नहीं, असली वाला होता है यहाँ, असली वाला। बच के रहना बेटा, है? बच के रहना। अब भगवान ही बचाए इन लोगों से तो। जा मेरी। चाय खत्म करके तीनों आगे बढ़े। और कुछ ही मिनटों में एक ढाबा दिखा, एक मशहूर पहाड़ी राजमा चावल वाला ढाबा। जब उन्होंने उन पहाड़ी राजमा चावल की पहली बाइट ली तो तीनों के हाव भाव बदल गए, जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हो। भाई मैं रो दूंगा भाई इतना स्वादिष्ट क्यों बनाया आपने भाई? क्यों बनाया आपने? अब आपको बाद में कहाँ ढूंढूंगा। अरे बेटा, मसूरी की हवा में जादू है बेटा, जादू। हवा में जादू हो सकता है, लेकिन आपके राजमा में तो कुछ और ही है। अरे बेटा, सुन लिया तुमने भी फिर? पर बात तो जो है ना सच है बेटा। यहाँ रात में जो है छलावा दिखता है बेटा, और उसके पास जाओ तो कहते हैं कि वो गायब ही कर देता है।
अरे अंकल, अरे अब आप भी शुरू हो गए। वहाँ पीछे वो अंकल भी ऐसा ही कुछ कह रहे थे। तीनों पेट पकड़कर हंसने लगे। अरे यार, ये लोग तो बुरा फंसेंगे लग रहा है। खाना खत्म होने पर तीनों ढाबे से निकले और कमरे की तलाश में सड़क पर आगे बढ़ गए। तभी चमन अचानक रुक गया। अबे ओए, अबे मेरा फोन नहीं है भाई। अबे कहाँ गया? अबे बैग देख, बैग में होगा। हैं भुलक्कड़ आदमी। अबे रुक। अबे देख लिया, नहीं है। अबे फोन कहाँ गया? अबे भाई मैं तो बर्बाद हो गया, लूट गया। अबे मेरा सब कुछ चला गया भाई, जिंदगी खत्म हो गई। अबे शांत हो जा, शांत हो जा, जिंदगी खत्म हो गई वाले। अबे शायद ढाबे पे छूट गया होगा। अरे भाई एक काम करो यार, सुनो, तुम दोनों जाओ जल्दी से रूम देख लो, मैं ना तब तक फोन लेकर आता हूँ यार, ठीक है? अबे अकेला जाएगा क्या? अबे साले नहीं तो बारात लेकर आऊं क्या? है ढोल नगाड़े लेके आता हूँ, उसके साथ जाता हूँ फोन लेने। अबे भग। राजीव और गौरव उसे जाने देते हैं और खुद होटल ढूंढने निकल पड़ते हैं। अबे चमन कहाँ है भाई? दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? अबे हाँ यार, अबे राजीव फोन मिलाकर देख भाई उसको। रुक यार। अबे यार कोशिश कर रहा हूँ पर बंद जा रहा है। बंद जा रहा है? लेकिन भाई वो तो हमेशा फोन को ऑन रखता ना। अबे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मुझे यार पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ सी लग रही भाई। मस्ती की जगह अब बेचैनी ने ले ली थी। भाई साहब वो चमन आया था यहाँ पर और उसका फोन। अरे भाई साहब वो आया था, फोन लिया फिर उसके बाद चला गया वो यहाँ से। कहाँ चला गया? अरे मालूम नहीं है बेटा, मुझे तो मिला नहीं तुम्हें। अरे अंकल पता नहीं, बहुत देर हो गई है, जाने कहाँ चला गया देखो ना। अरे बेटा कहीं छलावा तो नहीं ले गया फिर उसे? दोनों एकदम भौचक्के रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर ढाबे वाले को घूरा, फिर एक साथ मुंह फेर कर चलते बने। अबे यार मुझे तो लग रहा है या तो ये पहाड़ी पागल है या फिर हम लोग पागल है या फिर ये आदमी पूरा पागल है। अरे भाई पागल नहीं, मुझे तो भाई खतरनाक सा लग रहा है। पर चल एक काम करते हैं, अब और कोई चारा नहीं है तो चल पहले थाने चलते हैं भाई। हाँ यार एक काम करते हैं, अब थाने ही चलते हैं। थाने में पहुंचते ही दोनों की उम्मीद की चमक वैसे ही फुस हो गई जैसे गीली लकड़ी की माचिस। उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे जंगल से दो बंदर घूमते घूमते इंसानी कपड़े पहनकर आ गए हों। हाँ भैया क्या तमाशा है? सर हमारे दोस्त का ना फोन बंद आ रहा है और वो गायब भी है। अरे तुम लोग नशे वसे में तो नहीं थे रे? हैं? नहीं साहब हम नशा वसा नहीं करते। अरे बेटा यहाँ हर टूरिस्ट जो है ना वो यही बोलता है। तुम्हारा दोस्त कहीं पिया विया होगा, गिरा विरा होगा, है झाड़ी में पड़ा होगा कहीं, खुद ढूंढो उसे जाके जाओ। सर हम बता रहे वो अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अरे बेटा हमारा टाइम और वेस्ट मत करो, जाओ खो गया होगा वो कहीं, मिल जाएगा। चलो हमें अपना काम करने दो, जाओ। अरे अंकल हमने तो पहाड़ों को क्या समझा था और ये तो क्या निकले, हमें उस ढाबे पर नहीं जाना चाहिए था। अरे वो राजमा चावल वाला ढाबा, अरे उसके राजमा चावल तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, हम लोग तो रोज ही खाते हैं उसके राजमा चावल। अरे हमारा दोस्त खो गया और आप लोग राजमा चावल की बात कर रहे हैं, आप लोग अजीब ही हो भाई। अगर वो नहीं मिला तो? अबे चुप रहे यार, बकवास कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यार अब ना मुझे रोना सा आ रहा भाई। अबे साले वो मरा नहीं है जो तुझे रोना आ रहा है, समझा? अबे हिम्मत रख साले और सोच कि कैसे ढूंढे उसे, समझा? भाई वही सोच रहा हूँ पर दिमाग चलना ना यार जैसे बंद ही हो गया यार। चांदनी फैली हुई थी, उसी रोशनी में एक आकृति सामने आई, एक अजीब सी। दोनों दोस्त सांस रोक कर खड़े रह गए, दिल धड़कने नहीं फड़फड़ाने लगा। वो लोग दूर से देख रहे थे और घबरा रहे थे। राजीव मुझे लगता है ये असली है भाई, असली है ये। भाई मैं कसम खाता हूँ अगर ये असली है ना तो मैं आज ही मर जाऊंगा भाई। हे भगवान बचा लो, हे भगवान। वो छलावा जैसी आकृति आगे बढ़ी और अचानक धप से गिर गई।
गिरते ही एक गहरी दर्द भरी कराह निकली। मर गया रे। ये क्या? ये तो, अबे भाई छलावा नहीं, अबे ये तो इंसान निकला भाई। दोनों की आंखें फैल गईं। वो छलावा जैसी आकृति उठने की कोशिश कर रही थी और कपड़ों के भीतर से किसी आदमी का चेहरा नजर आया। तभी बगल से 2 और छलावा झाड़ियों में से निकले और वो बिना आवाज किए ढाबे वाली दिशा में बढ़ रहे थे। ओ भाई, भाई ये छलावा नहीं है भाई, ये इंसान है भाई। कुछ सामान ले जा रहे भाई। मतलब समझा तू? ये सब नाटक है भाई। यार कहीं चमन को गायब करने में इन्हीं का हाथ तो नहीं है भाई? अबे इनका और उस ढाबे वाले का। चल इनका पीछा करते, चल अंदर झांक भाई, अंदर झांक। हाँ देखते आखिर माजरा क्या है। दोनों ने अंदर झांका तो सारा मामला क्लियर होने लगा। भाई डिमांड ज्यादा है और हम सप्लाई बहुत कम कर पा रहे हैं। सिर्फ रात में काम करने से काम नहीं चलेगा, समझे? ए भाई तो क्या करें हैं? दिन दहाड़े स्मगलिंग करें और पकड़े जाएं? अबे तुझे पता है ना ये नील रत्न छाल बेचना गैर कानूनी है। अबे हाँ भाई पता है, पर शहर भर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले छाल मंगवाते हैं, समझा? ताकि अपने खाने में मिला के लोगों को अपने खाने का आदी बना सके। ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत बड़ा स्कैम चल रहा भाई। इसका मतलब राजमा चावल में भी यही नील रत्न छाल होती है। चुप रहे, चुप रहे। अचानक राजीव लड़खड़ाकर खिड़की से टकरा गया और स्मगलर को खबर हो गई कि बाहर कोई तो है। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। दोनों तुरंत बाहर निकले और सड़क से काफी दूर एक खाली चट्टान पर बैठकर कागज खोला। खत पढ़ते ही उनका शक यकीन में बदल गया। उसने पूरा सच लिखा था। तस्कर रात में छलावा का भेष बनाकर जंगलों में निकलते हैं। लोग डरकर पास नहीं आते, इसलिए वे आराम से तस्करी कर लेते हैं। चमन जब फोन लेने आया तो वो अंदर आ गया था और उसने गलती से उनकी बातचीत सुन ली थी, इसलिए उसे उठा लिया गया है? दोनों सीधे थाने पहुंचे। अरे तुम फिर आ गए हैं? फिर आ गए तुम? प्लीज सर हमारी बात सुनिए। ये खत पढ़िए और ये देखिए। अरे आखिरकार इन तस्करों का कुछ तो पता चला। सर चमन की जान खतरे में है सर, और ढाबे वाले के बेटे की भी सर। कुछ करिए सर। आखिरकार पुलिस ने आलस और शक छोड़कर उनकी मदद करने की ठानी। चलो रे, तैयार हो जाओ सबके सब, हमें तस्करों को पकड़ना है रे। आज छोड़ेंगे नहीं सालों को। रात होते ही टीम जंगल की ओर बढ़ी। थोड़ी देर बाद असली तस्कर भी उधर आते दिखे। उन्हें लगा ये उनकी ही टोली है। वो निश्चिंत होकर बातें करने लगे। अरे तुम लोग उधर से कहाँ से आ रहे हो बे? अरे कुछ नहीं, बस सुसु करने गए थे। हैं? तुम सबके सब गए थे एक साथ? हाँ, सब एक साथ ही गए, एक साथ ही लग गई सबको। तभी अचानक पुलिस वाला चिल्लाया, अरे घेर लो रे इनको, घेर लो। चारों ओर से पुलिस के बहुत सारे नकली छलावे उछल पड़े। तस्कर घबरा गए। अरे भागो भाई, अरे ये तो पुलिस है भाई, अरे छापा पड़ गया। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ों की तंग पगडंडियों में फिसलते गिरते एक एक करके पकड़े गए।